हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एपी और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टर। चला चालू करूया। Camera this morning. We're down by everywhere, 3 essentially and down by 4.5% 4, generally across 5%. these We're markets. down. That's what तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट एंड व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टर। सिंपल लैंग्वेज में बताओ जाओ तो सपोर्ट मतलब जहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है और रजिस्टर के मतलब जहाँ पे सप्लाई क्रिएट होता है। अभी आप बोलोगे कि ये डिमांड सप्लाई हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, तो फिर एकदम सिंपल बताओ कि सपोर्ट मतलब क्या और रजिस्टर मतलब क्या। अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि द प्राइस एट विच डिमांड आ रहा है। डिमांड मतलब क्या होता है कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ में जाओ कि जहाँ पे बायर्स घुसते, मतलब वो सोचो आपको एक प्रोडक्ट 10 रुपये का प्रोडक्ट आपको 5 रुपये में मिल रहा है, तो क्या होगा, बायर आएंगे 5 रुपये में लेंगे, समझा। और वही आपको सोचो कि आप सप्लाई मतलब क्या होता है कि आप सोचो हायर प्राइस है, 10 रुपये को 15 रुपये हो गया, तो 15 रुपये पे क्या हो सकता है, 10 रुपये का 15 रुपये हो गया। सप्लाई सेल बढ़ता जाएगा, सेलर आते जाएंगे उधर, जिसके पास वो चीज़ है वो बिकना शुरू कर देगा क्योंकि उसको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, समझो। तो वही है सपोर्ट और रजिस्टर। और सिंपल लैंग्वेज में बताओ जाओ कि सपोर्ट जो होता है वहाँ पे प्राइस राइज करती है और एट रजिस्टर पे प्राइस डिक्रीज करती है। और ये जो सपोर्ट और प्राइस होती है, ये अगर हम लोग चार्ट पे प्लॉटिंग करने जाओ तो 2 टेस्ट ज़रूरी होते हैं, साइड और सपोर्ट। अभी आप बोलोगे कि ये 2 टेस्ट क्या है, तो क्या 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 क्या, ये दिमाग घूम जाता है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको सीधी तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा कि सपोर्ट होता है क्या, रेजिस्टेंस होता है क्या। तो फिर चले चार्ट पे। तो ये आ गए अपन लोग चार्ट पे। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं तो ये है आईटीसी का चार्ट। ओके, तो आईटीसी के चार्ट में मैंने क्या किया है, देखो अभी फ़िलहाल आप देखना चाहो तो ये होगा अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट आपको सिंपल लैंग्वेज में पता हो जाओ। तो अभी देखो यहाँ पे प्राइस एक बार टच हुआ, यहाँ पे 2 बार टच हुआ, यहाँ पे 2 बार टच हुआ और यहाँ पे 3 बार टच हुआ। अभी थर्ड अटेम्प्ट में अपन का क्या हुआ होगा कि प्राइस यहाँ पे आया, टच हुआ, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आया, टच हुआ, फिर से आया हुआ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या सब महसूस कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस लेने वाला है। तो फिर ये बाउंस लेके अब गया, फिर से यहाँ पे उसको रजिस्टर मिला, यहाँ पे रजिस्टर मिला, ये फिर से आके आ सकता है। और अगर यहाँ पे रजिस्टर लिया तो अपन क्या इमेजिन करते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। और ये आईटीसी का चार्ट है। वैसे ही मैंने डीमार्ट के चार्ट पे भी आपको एक क्लू बताया था, वो आप देख सकते हो डीमार्ट का चार्ट। अभी देखो डीमार्ट के चार्ट पे आने के बाद आपको वही दिख रहा है कि ये क्या होगा, अपना रजिस्टर होगा। अभी सपोज प्राइस यहाँ पे रजिस्टर निकाला, ये मैंने सपोर्ट निकाला। अभी यहाँ सपोर्ट और रजिस्टर क्यों निकाला, तो यह देख सकते हो ये एक बार यहाँ पे आया, ये 2 बार आया, ये 3 बार आया, और ये अभी भी वहाँ पे आने वाला है 4 बार, चौथी बार वहाँ पे आने वाला है। वही आप बोलोगे कि मैंने रजिस्टेंस क्यों निकाला, तो रजिस्टेंस इसलिए निकाला, देखो 1 2, अभी प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ से बाउंस होकर यहाँ तक जा सकता है। ये आप एज्यूम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, 100% कन्फर्म नहीं होता कि वहाँ से बाउंस ही लेगा, मतलब रिवर्स ही करेगा वहाँ से मार्केट। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो 70-80% प्रोबेबिलिटी, 70-30% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, मतलब रिवर्सल कर सकते हैं। चाहे वो रजिस्टेंस के ऊपर हो तो ये डाउनफॉल अज्यूम कर सकते हो, चाहे वो सपोर्ट के ऊपर हो तो अप ट्रेंड अज्यूम कर सकते हो आप। अभी आपको देखना चाहे तो अपन अभी क्या करते हैं कि मेन चार्ट पे आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे आप मालूम कर सकते हो कि कैसे ड्रॉ करना पाए चाहिए सपोर्ट और कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। फिलहाल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम पड़ा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट मालूम कर लेते हैं कि सपोर्ट पहले क्या होता है। पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में सपोज प्राइस यहाँ पे प्राइस अप गई, आपने सोचा क्या प्राइस अप गई, यहाँ से फिर से डाउन आएगी, फिर से अप जाएगी, फिर से डाउन आएगी, फिर से अप जाएगी, फिर से डाउन आएगी, फिर से अप जाएगी। ये होगा मार्केट का स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जोन है, ये जो जोन दिख रहा है, ये सपोर्ट काम करता है क्योंकि प्राइस वहाँ पे आके बाउंस बैक कर रही है। और ये जो ऊपर का जो जोन होता है, ये वाला,
ये अपन रजिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाती है। इसी पे पूरा मार्केट होता है, रजिस्टर और सपोर्ट करके। मतलब अगर सोचो आपके पास एक बॉल है, बॉल आपने नीचे फेंका तो वो नीचे बाउंस होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद छत पे लगेगा। छत क्या होती है? रजिस्टर होती है। और जो नीचे और फ्लोर होता है वो सपोर्ट जैसा काम करता है। अगर ये सिंपल लैंग्वेज में बताने जाओ, अभी चार्ट पे अगर बाउंस बैक कर लेते हैं ना, तो चार्ट पे अभी यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। अभी प्लॉटिंग कैसा करना है, जो हायर फ्रेम पे, अभी ये है मेरा 1 डे के फ्रेम पे, टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी ये चार्ट है। अभी ये चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपन क्या करने वाला है कि प्लॉटिंग करने और प्लॉटिंग के वक्त मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट 2 टेस्ट ज़रूरी होते हैं, 2 बार टेस्ट होना चाहिए। अभी याद देख सकते हो आपने, ये 1 बार, ये 2 बार, यहाँ पे 2 बार टेस्ट हुआ, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस था, ये देखो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। प्राइस आया, यहाँ से बाउंस मतलब नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और उसको ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। ऐसा होता है कि मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो नीचे आने वाली है प्राइस। अभी हम फिलहाल अपन लोग सपोर्ट निकाल सकते हैं कि ये सपोर्ट, अगर सपोर्ट निकालना है तो यहाँ पे सपोर्ट निकाल सकते हैं। देखो ये सपोर्ट है, मतलब अगर ये बाउंस बैक किया तो पहले ये तोड़ के ये सपोर्ट आपका टारगेट बन सकता है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये पे सपोर्ट निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने सपोर्ट क्यों निकाला है आप ही अज्यूम कर लो। ये 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, 5 बार टच, मतलब मेजर सपोर्ट यहाँ पे हायर टाइम पे बहुत बार टच होने पे आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट आया, मतलब यहाँ पे प्राइस यहाँ से बाउंस अप कर सकती है, ये सपोर्ट माना जा सकता है। वैसे ही अगर आपने डीमार्ट का स्टॉक देखा तो डीमार्ट में अभी मैंने दिखाया था, वो डीमार्ट में मैंने कैसे ड्रॉ किया था, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था कि डीमार्ट में ड्रॉ किया था। अभी डीमार्ट में देखो, ये एक बार ये लाइन देखो, अभी ये जो लाइन दिख रही है आपको 3738 के पास, तो ये जोन आप बोल सकते हो कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। अगर आप नीचे आते हो तो नीचे देख सकते हो कि ये सपोर्ट जोन है इसका, ये जो जोन दिख रहा है ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर लेती है, फिर से ऊपर जाती है, रजिस्टर को टिक करके नीचे आ जाती है। ये सपोर्ट और रजिस्टर का काम होता है, यही सबसे मेन अपना पूरा मार्केट इसी पे चलता है। सपोर्ट शिफ्ट होता है, अगर सोचो कि ये रजिस्टर है, रजिस्टर को ब्रेक किया तो ऊपर गया। अभी मैंने एक ITC में आपको दिखाया था, ITC में मैंने आपको अभी दिखाया था कि रजिस्टर ब्रेक करके ऊपर गया है, दिखाया था ना, अभी वही देखा था वो। हाँ ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रजिस्टर है, मतलब एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा था। 1 2 ये जो लाइन है ना, ये 1 2 बार टच हुआ, ये 3 बार ब्रेक किया, लेकिन ये फिर से उसने नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो रजिस्टर आफ्टर ब्रेकिंग द रजिस्टर, दैट रजिस्टर कन्वर्ट्स इनटू द सपोर्ट, एंड आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट, दैट सपोर्ट कन्वर्ट्स इनटू द रजिस्टर। ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। समझा? कुछ नहीं समझा तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझे, मेरा पहला वीडियो है इसलिए शायद थोड़ा पर मिसमैच हो सकता है, लेकिन आगे की वीडियो अच्छी तरह से आएंगे। अभी ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो ये रजिस्टर और सपोर्ट एकदम सिंपल है। जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स दिख जाते हैं वो आपका मतलब वो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर प्राइस उसके नीचे है तो वो रजिस्टर, और प्राइस उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर लेता है। ये आप अज्यूम कर सकते हो। मतलब सोचो ये आपने लाइन निकाली 100 के ऊपर, आपकी ये लाइन निकाली 100 के ऊपर, और प्राइस चल रही है 101, तो ये जो 100 है ना, जो आपने लाइन निकाली, जो बार बार आके 100 को टच कर रहा है, ये सपोर्ट हुआ आपका। यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की क्षमता रखती है। और सोचो ये ऐसा है, और इसके 100 यहाँ पे, और प्राइस चल रही है 98, और ये फिर से 100 के पास आई, फिर से डाउन गई, फिर से 100 के पास आई, तो ये रजिस्टर की तरह काम कर रहा है 100। तो अगर ये ब्रेक कर लेता है 100 और 102 दिखा देता है 102, तो आप बता सकते हैं कि ये रजिस्टर ब्रेक हो गया है, और ये नीचे आके फिर से 100 को सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि रजिस्टर ब्रेक होके सपोर्ट की तरह काम करता है, और सपोर्ट ब्रेक होके रजिस्टर की तरह काम करता है। ये ध्यान में रख लीजिए। आपका पूरा का पूरा मतलब पूरा मार्केट इसी के ऊपर चल रहा है, चाहे वो ट्रेडर हो,
आपका इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वाला हो, यहाँ पे ऑप्शंस फ्यूचर्स सब में डे ट्रेडर हो, 5 मिनट ट्रेडर, स्कैल्पर हो, कुछ भी हो, सब इसमें काम करते हैं। अभी यही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये मैक्सिमम मतलब हायर टाइम फ्रेम पे परफेक्ट वर्क करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस सपोर्ट नहीं देता उसको कि क्या, लेकिन वर्क करते हैं। आप देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि ये वर्क कर लेते हैं। सो फिर यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज का मेरा चैप्टर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अभी ट्रेडर पास करो तो यही एंट्री और एग्जिट का हम लोग काम कर लेते हैं, अगर ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हो तो। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक दिस।